कुपोषण भगाने का काम हम लोग करते हैं, लेकिन हम स्वयं कुपोषित रहते हैं क्योंकि हमें पेट भर अनाज नहीं मिलता और समय में खाना भी नहीं मिलता। हम लोगों को गुमराह में रख दिया। हमारी जितनी भी महिलाएं गुमराह में रह गई कि हर महीना 1000 मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा करके हमारी बहनों ने ज्यादातर वोट डाल के जनता पार्टी को जिता दिए और गद्दी में बैठा दिए। अगर हमारा बजट में कुछ बढ़ाएंगे नहीं ना तो हम उस सरकार को गिरा देंगे। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक के जनचौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद जब। अभी वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका ने अपना हल्ला बोल दिया अपनी कुछ मांगों को लेकर। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं कि आगामी लोकसभा में वो किस तरह सबक सुनाएंगे। जी बताएं, क्या मांगे हैं आपकी प्रमुख रूप से? हमारी मांगे ये है कि हमारी बुनियादी सुविधा को एकदम लाभान्वित करे, या बजट में पेश करके बजट बढ़ाए बुनियादी सुविधा के लिए। कुपोषण के ऊपर हम लोग काम करते हैं, लेकिन कुपोषण भगाने का काम हम लोग करते हैं, लेकिन हम स्वयं कुपोषित रहते हैं क्योंकि हमें पेट भर अनाज नहीं मिलता और समय में खाना भी नहीं मिलता। इतना काम की बोझ दे देते हैं हम लोगों को सरकार ने कि हर काम में हम लोगों को लगा देते हैं। जैसे अभी बिलों का काम किया, अभी स्मार्ट कार्ड बनाने का काम, अभी गोली खवाने का काम में भी हम लोगों का ड्यूटी लगा है। हम लोग क्या क्या काम करें, इस कारण हम लोग कुपोषण की ओर भाग जाते हैं और हम बच्चों का कुपोषण भगाते हैं। लेकिन कुपोषण भगाने के लिए हमें पर्याप्त बजट नहीं मिलता क्योंकि पोषण आहार में जितना पैसा मिलता है वो लाभान्वित को लाभ देने के लिए लायक नहीं होता और गुणवत्तापूर्ण खाना बना करके हम लोगों के ऊपर शासन दबाव देती है, सुपरवाइजर दबाव देती है। हम लोग करे क्या करें, ऐसा टाइप के हो जाते, कौन सी ड्यूटी करें और कहाँ पे उपस्थित हो, ऐसे हमारी संभावना बिगड़ जाती है। हम लोग बहुत त्रस्त है और इसके साथ साथ हम लोगों को मातृत्व वंदना प्रथम गर्भवती को फॉर्म डालते हैं, उस समय सरकार हम लोगों को कार्यकर्ता को 200 और सहायिका को 100 रुपए देंगे हर प्रति आवेदन के बारे में बताए थे, लेकिन आज तक हम लोगों को 1 रुपया भी प्राप्त नहीं हुआ और हम लोग कम से कम एक केंद्र 80-90 आवेदन डाल चुके हैं। अब बताओ हम लोग कितना काम करें, हर चीज में फोटोकॉपी हमारे जेब से जाता है, न कोई बजट आता है, न कोई चीज आता है। हम लोग अपनी जेब पे खर्चा करके सरकार का सेवा कर रहे हैं, ऐसे हो गए। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना का लागू किया था, घोषणा किया था। उसमें 12,000 रुपए महिलाओं को देने के लिए वादा किया था। क्या मिल रहा है आप लोगों को? महतारी वंदना योजना विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के सरकार ने घोषणा किया था, उसमें ये हम लोगों को गुमराह में रख दिया। हमारी जितनी भी महिलाएं गुमराह में रह गई कि हर महीना 1000 मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा करके हमारी बहनों ने ज्यादातर वोट डाल के जनता पार्टी को जिता दिए और गद्दी में बैठा दिए। बैठाने के बाद मातृत्व वंदना में वो लोग एक शर्त निकाल दिए, जिस शर्त निकाले उस कैटेगरी में गरीब से गरीब महिला भी उस कैटेगरी नहीं आ रही है। न किसी का आवेदन हो रहा है, न किसी का ऑनलाइन हो रहा है, सभी अपने आवेदन में कट जा रहे हैं। तो ऐसे गुमराह करके हमारी सरकार हम लोगों को अब सड़क पे बैठा दी और अपना गद्दी बैठ गए। आगामी चुनाव के लिए कैसे करेंगे आप लोग बताएं? हम आगामी चुनाव के लिए हमारी जो मांग है वो पूरा नहीं करेंगे तो हम ये सरकार को गिरा देंगे। और जो हमारी न्यूनतम मांग है 26,000, वो हमें पूरा मिलना चाहिए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम लोग जो 6 उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं उससे ज्यादा हम लोगों का काम का भार इतना ज्यादा हो रहा है। कभी बीएलओ ड्यूटी लगाते हैं, कभी आयुष्मान कार्ड बनाना है। कोरोना काल में इतने सारे काम करवाए, घर घर जाके हम लोग कोरोना का पूरा प्रचार प्रसार किए, लेकिन हम लोगों को और मानदेय के रूप में और एक्स्ट्रा 1 भी रुपया पैसा नहीं मिला। हम लोगों को काम इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि हम लोग ऐसी स्थिति में आ गए, कोई कार्यकर्ता आत्महत्या करके मर जाएगी, ऐसी स्थिति कर दी है सरकार ने हमारी। तो अगली बार हम सरकार को आगे के लिए अगर हमारा बजट में कुछ बढ़ाएंगे नहीं ना तो हम उस सरकार को गिरा देंगे। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन, गैस सब्सिडी देने की वादा किया था। क्या मिल रहा है आप लोगों को? गैस सब्सिडी जो देने का वादा किया था हम लोगों को तो नहीं मिल रहा है
वो न्यूनतम से न्यूनतम महिलाओं को जो गरीबी रेखा के नीचे आए हैं उनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए हैं, और जो 12,000 देने का जो वादा किए हैं वो अभी तक कुछ उसका फायदा मिल ही नहीं रहा है हम लोगों को। क्या कहेंगे इसके लिए सरकार को? इसके लिए सरकार से ये कहेंगे कि जो योजनाएं बनाती है उसको तो पहले कहते हैं कि हर महिला को 1,000 मंथली मिलेगा, लेकिन उसमें कैटेगरी के हिसाब से बांट देते हैं, जिसमें ना तो गरीब परिवार के सदस्य भी उसमें लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, ऐसे कैटेगरी में लागू कर दिए हैं और वो योजना तो अभी चालू ही भी नहीं किए हैं। क्या कहेंगे आप बताएं? सर पेंशन अब हम लोग उम्र तक काम कर रहे हैं सर, है ना, लास्ट में हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोग का अस्थायी रूप से ये करे हैं। जी आप जी क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो यही चाहती हूँ कि जितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं सन 75 से लागू किए हैं कि इन लोगों को परमानेंट नहीं करेंगे, तो उसी लागू को अभी भी पकड़ के बैठे हैं, तो परमानेंट करें हम लोगों को और सीधा सरकारी कर्मचारी घोषित करें, ताकि हम सभी अपने जो हमारी मांग है वो मांग बार बार ना करें, हम परमानेंट हो जाएंगे तो हमारी मांग ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। ये महतारी वंदन योजना के लिए आप लोगों को फॉर्म भराया था, क्या है मिल रहा है इन लोग को? नहीं, अभी इनको फॉर्म भरने के लिए भी नहीं बोले हैं, मातृवंदन के लिए तो बोल दिए हैं, पर इनका अभी तक कुछ चालू नहीं किए हैं, तो ये चालू नहीं करेंगे तो और आंदोलन बढ़ाएंगे हम लोग। और 16 फरवरी को तो ऐसे भी हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो हम लोग आंदोलन बढ़ाएंगे। जी क्या कहना चाहेंगे आप लोग? और कौन बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? यही हमारी सरकार से यही मांग है कि हमको नियमितीकरण दिया जाए और हम काम करना चाहते हैं, काम के हिसाब से हमको वाजिब में काम दिया जाए, यही हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे आप बताएं? हम लोगों को सरकारी घोषित करे सर, कर्मचारी घोषित सरकारी, और कुछ नहीं, पेंशन वेंशन मिलना चाहिए। सारा जिंदगी तो पूरा आंगनबाड़ी में हो गया, फिर क्या करेंगे बुढ़ापे में? भाई 1 रुपया का आवक नहीं है तो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? पेंशन मिलेगा तभी तो खाएंगे ना। क्या बोलना चाहेंगे आप लोग क्या बोलेंगे? बुढ़ापे के लिए बहुत उम्र हो गए, सन 99 से लगे हैं, एक भी पैसा के और बढ़ोतरी नहीं करे। 10,000 की तहल हमारा हट गए हड़ताल से, हमारा प्राइवेट सरकारी कर्मचारी घोषित करे, पेंशन लागू करे। जी आपको मैं श्रीमती रत्ना साहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका राज्य सचिव हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि सहायिकाओं को प्रमोशन दिया जाता है, मतलब उसमें 10-25% चुन कर लिया जाता है, उस प्रमोशन में मेरे को 25 साल मतलब प्रमोशन हुआ था 2011 में। 30 सितंबर को मैंने कार्यकर्ता का ज्वाइनिंग ली थी। आज तक से टाल मटोल करके मतलब नेतागिरी के ऐसे नेताओं के साथ में परियोजना अधिकारियों ने परियोजना अधिकारी ने मतलब इसका गूंगी है भैरी करके कलेक्टर में लिख कर दे दिया। मैंने जिला स्तर में भी कोर्ट लड़ी में भी हार गई और मतलब कमिश्नर में भी और वहाँ क्या बोलते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि दोनों पक्ष मिलकर आमने सामने होने के बाद में ही उनका निर्णय किया जाता है। हाई कोर्ट ने भी मेरे साथ मतलब गलत इंसाफ किया और न्याय नहीं दिलाया है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? लोकसभा चुनाव में किस तरह उनको सबक सिखाएंगे? उनको हम सबक सिखाएंगे, क्योंकि इसलिए सबक सिखाएंगे क्योंकि चुनाव आने वाला है। उस समय चुनाव के समय ही उनको बतला सकते हैं कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता सहायिका बहने अभी छत्तीसगढ़ में 1,04,000 है अपना, तो 1,04,000 अगर उनको वोट नहीं देंगे वही हमारा सबसे बड़ी सबक है। किस तरह सबक सिखाएंगे आप लोग बताएं? हम लोग कांग्रेस को जैसे दिखाए हैं सबक, वैसी भाजपा को भी दिखाएंगे। जी किस तरह सबक? जी बताएं, किस तरह सबक सिखाएंगे आगामी लोकसभा चुनाव? आगामी लोकसभा है सर, उसमें हम लोग जैसे कि अभी लुभावना दिए थे कि 1,000 सभी महिला को देंगे, उसी हिसाब से वो लोग ने चुनाव जीते हैं। और अभी लोकसभा चुनाव है, उसमें हम उनका विरोध करेंगे सर कि पहले करो उसके बाद आपकी सत्ता तो जाने वाली है। क्या बोलना चाहेंगे आप? और कुछ बोलेंगे? कुछ जी क्या सबक सिखाएंगे बताएं? हमें पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि रिटायर होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा कोई सहारा नहीं रहेगा ना। 1-1 पैसे के लिए हम लोग को ये होगा, बुढ़ापा के सहारा के लिए हमें पेंशन चाहिए। और सहायिकाओं के बारे में बोलना चाहती हूँ, बहुत काम होता है सहायिकाओं को, खाना बनाना, झाड़ू पोछा
लेटरिन बाथरूम सभी साफ करते हैं, नाश्ता रोटी सभी बनाते हैं, आग में जलते हैं सहायिकाओं लोग, लेकिन उनको कम मानदेय दिया जाता है। अगर सरकार कम मानदेय में हमारा ये नहीं हो सकता, इसमें हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। 5,000 में इतना कुछ कर सकते हैं। हमको भी पूरा समय काम लिया जाता है, जितना समय का स्कूल खुलता है बंद कर हम लोग आगे जाते हैं, सबसे पीछे आते हैं, पूरा समय काम लिया जाता है। उतना मानदेय क्यों नहीं? हम 5,000 में अपना जीवन यापन कर पाएंगे? अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई का, घर का, परिवार का कुछ कार्यक्रम योजना निकलता है, हम लोग को बोला जाता है आप लोग तो नौकरी में हो, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, हम आपको इस योजना का लाभ नहीं देंगे। 5,000 रुपए योजना का लाभ पूरा ले लोगे और 5,000 रुपए में हम अपना बाल बच्चे लोग को हम लोग को भी लगता है कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको ट्यूशन कराएंगे। 5,000 में उनका पेट नहीं भर सकते, ट्यूशन कराएंगे क्या? किस तरह सबक सिखाएंगे आगामी चुनाव में? किस तरह सबक सिखाएंगे? नहीं पता हम लोग किस तरह उन लोग शोषण कर रहे हैं, हम लोग को नौकरी दी है कि हमारा शोषण कर रहे हैं? तो हमको बताया जाए कि हम लोग को शोषण करने के लिए रखा गया है या फिर काम दिया जा रहा है, महिलाओं बढ़ाओ, तलाकशुदा काम दो। तलाकशुदा लोग अकेले रहते हैं, बच्चे रहते हैं 4-5 लोग, उन लोग अपना पोषण करेंगे, बच्चों को संभालेंगे, क्या करेंगे? जो लोग परिवार में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उनका मिलजुल के हो जाता है, लेकिन जो अलग रहते हैं, तलाकशुदा रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हुए 5,000 में सारा काम कर लेंगे। क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलोगे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मोदी जी नारा देते हैं, लेकिन हम लोग भी तो बेटी है और हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है और कार्यकर्ता और सहायिका सबका शोषण कर रहे हैं सर। ये आगामी चुनाव हम लोग बताएंगे, जैसे बघेल भी बताए ना, हम लोग उसको भी बताएंगे। जब तक हम लोग को कलेक्टर दर नहीं देंगे सरकार, तो हम लोग भी बताएंगे। उसका अभी चुनाव है लोकसभा, उसमें बताएंगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग। बस यही कहना चाहती हूँ। मैं राज्य स्तर पर लीडर हूँ और अपने परियोजना स्तर पर अध्यक्ष हूँ। तो ये थे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका जिन्होंने अपना दर्द पीड़ा बताया है और आने वाले चुनाव में सबक सिखाने की बात कही है। परमानंद रजक, छत्तीसगढ़ तक, राजनांदगांव।